आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया संत मैक्समिलियन कोल्बे का पर्व मना रही है। मैक्समिलियन कोल्बे का जन्म पोलैंड में हुआ था और वह एक पुरोहित बना और उसके बाद जापान में मिशनरी के रूप में गया और क्रिस्तीय विश्वास का प्रचार करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन उसके बाद वो पोलैंड लौटा और उस समय दूसरा विश्व महायुद्ध चल रहा था और हिटलर के नाज़ी अधिकारियों ने मैक्समिलियन कोल्बे को गिरफ्तार किया। कारण यह था कि उसके मठ ने बहुत से यहूदी शरणार्थियों को शरण दी थी और पोलिश शरणार्थियों को भी शरण दी थी और इसलिए वो गिरफ्तार किया गया और यातना शिविर में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उसको बहुत दुख और कष्ट भोगना पड़ा। और 14 जुलाई 1941 में मैक्समिलियन कोल्बे ने अपने पड़ोसी को बचाने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, अपने जीवन को अर्पित किया। तो आज हम संत मैक्समिलियन कोल्बे की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें, हम भी प्रभु के लिए जी सके, एक दूसरे के लिए जी सके और दूसरों को अपने से भी अधिक प्यार कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, निष्कलंक कुंवारी मरियम के प्रति प्रेम से प्रज्वलित पुरोहित और शहीद संत मैक्समिलियन कोल्बे को तूने आत्माओं के प्रति उत्साह और पड़ोसी के प्रति प्रेम से भर दिया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम पर ऐसी कृपा कर
कि हम तेरे महिमार्थ मानव जाति की सेवा में कठिन परिश्रम करें और तेरे पुत्र के सदृश दूसरों के लिए अपना प्राण अर्पित करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 59 से 63 तक। मैं अपनी प्रतिज्ञा याद रखूंगा और तुम लज्जित होगी। प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपनी शपथ तोड़कर मेरे साथ अपना संबंध भंग किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। फिर भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूंगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों में तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा संबंध सदा के लिए बना रहेगा। यद्यपि मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण इसके लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी और छोटी बहनों को तुमको पुत्रियों के रूप में प्रदान करूँगा। उस समय तुम अपने अपराधों का स्मरण करते हुए लज्जित होगी। मैं तुम्हारे साथ अपना संबंध बनाए रखूँगा और तुम जान जाओगी कि मैं प्रभु हूँ। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक भी शब्द कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्य का नहीं, बल्कि जैसा कि वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 वाक्य संज्ञा 3 से 12 तक। मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा
और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने पत्नी को त्यागते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। यीशु ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं मानते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया और कुछ लोगों ने स्वर्गराज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे देश में आज कई सारी शादियां तलाक में अंध होती है। पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं और विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार यूरोप अमेरिका में करीब 33% क्रिस्तीय विवाह तलाक में अंध होता है। दंपति एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन प्रभु इस विषय के बारे में क्या कहता है? यदि आप मलाकी का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 2 वाक्य संख्या 16, वहाँ पे प्रभु कहते हैं, मैं तलाक से घृणा करता हूँ, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ संबंध जोड़ता है। तो प्रभु तलाक से घृणा करता है। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में, वहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो जोड़ने का अधिकार ईश्वर का है और उसको तोड़ने का अधिकार मनुष्यों को नहीं है। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अर्थात विवाह एक अटूट संबंध है, जीवन भर उसको निभाना जरूरी है और तलाक करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अब सवाल उठता है, विवाह को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और पहली बात यह है, जिस ईश्वर ने विवाह के संबंध में पुरुष और स्त्री को जोड़ा है, उस ईश्वर को जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रथम स्थान देना है। अर्थात प्रार्थना को महत्व देना है, बाइबल पाठ को महत्व देना है और चर्च में संस्कारों को महत्व देना है और ईश्वर को महत्व देना है, क्योंकि ईश्वर ही जोड़ने वाला वह कड़ी है। ईश्वर ही वो धागा है। जैसे रोजरी माला को आप लेंगे, उसमें 59 दाने हैं, उन सारे दानों को धागा जोड़ता है। तो ईश्वर जोड़ने वाला वह धागा है, वह कड़ी है। यदि हम धागा को तोड़ करके उसको फेंक देंगे, सारे दाने बिखर जाएंगे।
तो उसी प्रकार यदि ईश्वर से हम अलग हो जाएंगे, पति पत्नी बच्चे भी अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और एक दूसरी बात है, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को आदर देना और एक दूसरे के साथ समय बिताना, और यह बहुत ज़रूरी है। और किसी ने कहा है दंपतियों को 3 भाव पर महत्व देना है, 3 भाव पर ध्यान देना है। ये 3 भाव क्या है? अर्थात एक साथ भजन करना, एक साथ भोजन करना और तीसरा एक साथ भ्रमण करना। तो दंपतियों को एक साथ भजन करना है, प्रार्थना करनी है, और एक साथ भोजन करना है, और एक साथ भ्रमण करना है, घूमने फिरने के लिए जाना है। तब वैवाहिक संबंध बना रहेगा। और एक तीसरा बिंदु, बच्चों को प्रभु का आशीर्वाद मान करके ईश्वर के हाथों से ग्रहण करना है और उनका सही पालन पोषण करना है। स्तोत्र ग्रंथ 127 में कहा गया है, बच्चे ईश्वर द्वारा दी गई विरासत है, पारितोषिक है, तो उसको प्रेम से स्वीकार करना है और बच्चों का पालन पोषण करना है। और अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करना ही ईश्वर की इच्छा है। इन दिनों हम देखते हैं, हम 2 हमारे 2, हम एक हमारा एक, और कभी कभी हम एक हमारा एक भी नहीं, ऐसा हो जाता है। यह ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना नहीं है। प्रभु ने कहा फलो फूलो, सारे संसार में फैल जाओ। तो जितने सारे बच्चों को हम जन्म दे सकेंगे, पालन पोषण कर सकेंगे, उतना हमें करना है। यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर को हम महिमा दे सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और कभी भी गर्भपात करने के बारे में नहीं सोचना। गर्भपात हत्या है, परिवार को गर्भपात बर्बाद करेगा, तोड़ देगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आज विवाह के इस सुंदर संस्कार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, और वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहे और ईश्वर को प्रथम स्थान दे सके, बच्चों का पालन पोषण कर सके। हम आज सभी परिवारों के लिए, टूटे हुए परिवारों के लिए विशेष करके प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समर्पित है भगवन, जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा मेरा दिल स्वीकार वे प्रभुवन, ज्योति से भर दे अब तू। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा नाम, तुझे समर्पित है भगवन, जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते और दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं कि संत मैक्सिमिलियन के आदर्श जीवन से प्रेरित होकर हम अपना संपूर्ण जीवन तुझे अर्पित करना सीखें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरदन योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हावे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त के शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से तृप्त होकर हम भी संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की भांति उसी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित हो जाएं, जिसे वह इस पवित्र बोझ को ग्रहण कर उद्दीप्त हुए थे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।